सब दौड़ने लगे, नर नारी जो है, एक तरफ नर एक तरफ नारी, स्वागत करने लगे। बोलो देवकी कष्टमलाल की। एक जन नारी री कमर ले टेढ़गी, तेकर नाम रीस कुब्जा। वो बिचारी टेढ़गिरी तो काम धाम कहाँ कर सके, ऐसे चंदन घिसे और कटोरी में चंदन ला धर के टेकट 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 कंस दरबार जाए, कंस ला तिलक सारे तो कंस खुश हो जाए, 2-4 पैसा दे हुई अपन जीवन जिंदगी चलाए। तो मथुरा भर के मनोकर सन बात नहीं करे, ये टेढ़गी है, ये कुबरी है, ये कुब्जा है, पापिल चंदन लगा थे कहा है, कोई बात नहीं करे पर्सन। वहू निकले चंदन धर के, सब भड़बड़ भड़बड़ जाते। अरे आज मजरत मिलना कहाँ हो गए, जो पत्र पुष्प आरती सजा के दौड़ा थे, दाई कहाँ जाते, कहाँ दातो ले, कहाँ दातो जा कुबरी टेढ़गी नहीं तो जा पापिल चंदन लगावे। हमन तो देवकी कष्टमलाल ने चंदन लगाए बजाकर स्वागत करेगा। ये दई अब तो हो गए कंस के काल, तो मैं पापी कंस कावल लगाऊं, महू देवकी कष्टमलाल लगाऊं, वहू टेकर टेकर चले गए। अब ऐसे नारी धान खड़े तो दिखाई नहीं दे, नर धान खड़े तो दिखाई नहीं दे, तो बीच रास्ता छोड़े आवत तेकर भारतीय सब नाम बार वो सामने खड़े हो गए। अब एक तरफ देखा थे और जैसे देखी ओहो मन में अब्बड़ सोचे, अब्बड़ सुंदर, अब मैं कहाँ टेढ़गी का ऐसा सुंदर बोले कहाँ जीवन में मिली, ऐसा भी सोच डरी सुहा। भगवान अभिवादन करत आवा थे, प्रेमी सुनो कुब्जा देखनी पड़ी, सामने खड़े हुआ, झप आगे भगवान ना गिरत रहा, धरी से नौकी बेकार होकर दाऊ भैया देख तो का ऐसे है कहा है, वाह ऐसे ही चलता हूँ, देखा दसमा हूँ देखा हूँ। और कावल बिचारी लजवादर जी का धरे कटोरी देख दो, चंदन लगावे वो बैठी भगवान, कुब्जा चंदन दीश भगवान आओ देखिस न ताओ, अपन देरी हाथ में थोड़ी धरी और दाया हाथ में कमल सीधा हो गए कुब्जा। देखिया कहा है ऐसे किससे हो गए, अरे एक हाथ में जादू है, जादू है, जादू, बोलो जादूगर भगवान की, बोलो जदवाहा भगवान की। काली कौन कौन कही जदवाहा और भगवान फैसला हो गए, बोलो भागवत भगवान की जय। आज पूरी मथुरा के मन का है, एक हाथ में जादू है, रामावतार में केवट का है, तोर पाँव के धुर्रा में जादू भरे, अरे तोर पाँव के धुर्रा में जादू भरेगा, और पाँव के धुर्रा में जादू भरेगा, नोए बिना मैं मन नहीं लो, जादू चल गई मथुरा में भी, रामावतार में भी, बोलो भागवत भगवान की। चले गए मथुरा में, कंस के व्यूह रचना किया हुआ, सैनिक लोग दौड़ने लगे, अक्रूर जी सामने खड़े हो गए, अरे सैनिकों यही देवकी कष्टमलाल हो गया कंस काल, बचना है तो भाग जाओ। दम था बात में सब सैनिक भर भर भागने लगे, सुंदर मेहमान गुड़िया में ले गए और मेहमान गुड़िया में लेकर किस बदाम को सुंदर खिलाए पिलाए, रात भर सुलाए। जैसे सुबह हुआ इधर यशोदा मैया चिल्लाने लगी, कन्हैया ए कान्हा उठ न लला उठ। नंद बाबा कहते कौन ले उठाता, सुनो वाह मोर लड़का ले उठाता हूँ, कहाँ तो लड़का वो काली मथुरा भेजी है, वाह मैं कैसे मथुरा भेज दूँ, और चौक चंदनपुरा है वो, काली तिलक सारे मथुरा भेजेवर, मार बहार पार गए रोडरी, मैं कैसी हूँ पापनी नो जो काल के गाल में आज वो दोनों लड़का ले भेज दे। सुबह होते ही माखन मिश्री मैं कहा करूँ स्वामी, मोर बुद्धि कहाँ मिटा गई स्वामी, जाने स्वामी ये माखन मिश्री धर ले और जा माखन मिश्री खिला के मोर किस बदाम लो वापस ले आ। मार बुहार पार के रोइस, हेलो हेलो थोड़ी सी सामने को मॉनिटर को कम करो हल्का से। ओम नमो
हरे परमात्मने पुनत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मजबूर कर दिए नंद बाबा को। नंद बाबा माखन मिश्री की पोटली को लेकर गए तो सखा लोग कहे बाबा कहाँ जा रहे हो? कहे मथुरा हम भी जाए। जीत में अड़ गए। सखाओं को लेकर जब पहुंचे सखा लोग रोने लगे अपने कन्हैया को देखकर। भगवान के मनसुखा मन को ना भगाना, मनसुखा मैं तेरे साथ सदा हूं। ये मन चंचल है, मन को ना भगा। ए तन सुखा अपने रो रो करके तन को सुखा न कर, प्राण छूट जाएगी तन सुखा। मैं सदा तेरे साथ हूं। बाबा के चरणों में गिरे, माखन मिश्री ले गए थे उसको खाए, सखाओं को घुमाने ले गए। मथुरा कहाँ पहुंच गए? यमुना किनारे। ओ कन दरबार के कपड़ा सुखा रहा है, चमकत रहा, हीरा मूंगा मोती जड़ी रहा है। एक आए थे मनसुखा कपड़ा है तो कपड़ा कैसी चमकत? हमार कपड़ा नहीं चमकत है, वो में हीरा मूंगा मोती जड़े। पहलन पहलो जाओ की जाग पहनी तो धोबी चिल्लाने लगे, ए होशियार खबरदार, एक कंस महाराज की कपड़ा है, निकालो। नहीं निकाली, ऐसे धोबी मार दी मनसुखा ला। भगवान आओ देखे देता हूं मोरी धोबी प्राणे छूट गए। लाश फेंक दी यमुना में। धोबी अभी बदला ले धोबी, रामा अवतार में मोर घर वाला छोड़ा दे बदला नहीं दे रहे, अब भी बदला ले गए। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे दूसरा दिन हो कहते बाबा सखा मल लेके जा अखाड़ा स्थल, हमन धनुष लेके देख के आता। जगह जगह भी रचना करे कंस। अखाड़ा स्थल में बड़े बड़े पहलवान तेला तेला देविट करिया एक दो मार ढन बैठक पिलाते। यहाँ ही तो मुर्केट के मार डरू। जगह जगह भी रचना। नंद जी सखावल लेकर अखाड़ी स्थल में चले गए। किस बलराम धनुष यज्ञ देखे जाते, वहां ग्वाला हुआ थे गाँव की मना देखा दो कबू जीवन में धनुष भी दिखोई कहा थे। जान दी जैसे भगवान कन्हैया पहुंची धनुष के पास, धनुष रची रखवाला मन दौड़े मारे बस दाऊ भैया घर एक टुकड़ा में दे धनुष के मार पड़े तो लाश के ढेर लगा दे। जगह जगह व्यू रचना किया है भगवान, लाश का ढेर लगा दिए दानों का जो है। और इसी प्रकार अखाड़ा स्थल के पास आए, कुबड़िया नाम हाथी को टीपा टीपा मदिरा पिलाए थे। किस बलराम को देखती महावत ने छोड़ा। भगवान कृष्णा देखे दाऊ भैया हमले देखा छोड़ा थे। ए महावत ए पागल हाथी पकड़, मैं तेरा आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं तेरा नौकर नहीं, कंस महाराज का महावत हूं। ते बोला नहीं पहचाने, और जो बोला नहीं पहचाने बोला एक धरती में जिए खक नहीं। मनुष्य महावत प्राण छूट गए, लाश फेंक दे यमुना। बोलो भागवत भगवान की जय। दाऊ भैया से खड़े रहा, हाथी चिंगारे भगवान के सामने हाथी का, हाथी सूंड में लपेट लिए कुबड़िया झुलाने लगे तो भगवान भी पकड़े हैं। देखिए दाऊ भैया नान चीर रहे हो तो यशोदा मैया अपन हाथ में पालना बना के झूले बड़े हो गए हो, या हाथी झूला गए झूली झूले थो। अरे माता यशोदा भगवान ऊपर जहां तक जाते वहां तक जाते नहीं चाहे ऊपर फेंक बेटा, परंतु ऊपर का फेंका वस्तु फिर नीचे आती है। गन 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 नीचे आते हटा कहाँ गई? वारे डल्लब गद्दा हाथी के पीठ एक हाथ आउट की
को बढ़िया हाथी धरत रहा है सुन में अब तो मौका नहीं दो भगवान कुदी सुन ल धरी अपन ताकत र बढ़ीस ते मोला ऊपर फेंके मैं तोला धरती पर टाघू के भगवान उठारिस को बढ़िया को घुमाने लगे पड़ गए धरती में प्राण छोड़ के को बढ़िया हाथी के ये दाव भैया अब हाथी के भग भग खून निकला थे मुंह डाल ले प्राण छोड़ के जैसे लगते या हाथी के खाक दांत अलग है दिखाक दांत अलग है हर एक कन्हैया हाथी के खाक दांत अलग होते दिखाक अलग होते तो तोड़ दो भैया तोरमन जी के कन्हैया के बड़े बड़ी खिरसा रहा है हाथी दांत दूधन धरी यहाँ मोटा मोटा हाथी दांत ए भैया दाऊ भैया खिलाते संभाल के मार गदा बरोबर अपन कंधा लीन अखाड़ा स्थल में पहुंची सखा मन देखी हमार कन्हैया बदाम हाथी मार के आते हाथी दांत उधर खुश हो गए दौड़ी सब सखा मना किस बदाम में उठा डरी जय कन्हैया लाल के तुम ले उठाना बोझा करूं नहीं हमेशा लाल करूं मत हो जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पालकी गुदु 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 खुश हो गए सर जो चानूर चिल्लाने लगे एक ग्वाले का जयकार क्यों कर रहे हो कहे चानूर मंत्री तो आंखी फूट गई हमर किस बलराम हाथी मार के आते रक्त रंजित हाथी के दांत धरे आवे का बनी नाज वो जय कन्हैया लाल के चानूर के दिमाग खराब है मोरिस एक मुक्ति का मनसुखा को वहीं पे क्रूर खड़े थे आओ देखना तो मोरे छका के तलवार से कंस का मंत्री चानूर मारा गया दो टुकड़ा बोला देखा तेरा मुष्टि का गुल मारे लाद रहा है धरे रहा है बलराम जी हाथी का भगा मुष्टि के प्राण छूट गए अखाड़ा स्थल में कोई सीटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ी मार भगा भग युद्ध चालू हो गए हाथी के दांत पकड़े मारते थे प्राण छूटी थी लाशों लाश का ढेर लगा दिए कंस ऊपर सिंहासन में बैठे थे वो उठा थे बैठे थे उठा थे बैठे थे भगवान कन्हैया क्या है मामा तहु दन बैठक पहले था सिंहासन में तोर भाजाओ तोला मौका नहीं दो अरे पापी तोर पाप भर गए घरा में और मौका दे दू छलक गई तो संसार में मम्मा भाचल मार डरी कहे भगवान लाश के ढेर में कूदे गल गल ले गए कंस भाग रहे थे कंस को पटक उठा लिए भगवान धरती में पटक दिए भगवान कूदे हैं कंस के सीने में दिन में तारे नजर आने लगे पापी किसी की बहन को बहन नहीं समझते थे किसी को माँ माँ नहीं समझते थे भाई को भाई ने महापाप की बाल हत्या किया है तू ऐसे पापी को धरती में जीने का हक नहीं है भगवान मोरे मुष्टि का कंस का प्राण छूटे अरे बाबे बिहारी लाल तेरी से मथुरा को मैंने पहचान जय भगवान धरती माता कांप रही थी पापी के पाप से आज उद्धार कर दिए प्रभु अपने माता पिता की बंधना खुल गई नारद भगवान के सेवा राम दौड़ पड़े माता श्री पिता श्री प्रणाम कौन नारद जी का है हे देव की वादे कारागर के तपस्वी यही तो आज कितनी बड़ी हो गई लल्ला यशोदा ये यशोदा दीदी आज कच्चा रो रो के कहा दीदी मोर जिगर के टुकड़ा ले तोर पास भेजन थो मोर जिगर के टुकड़ा ला अष्टम लाल ला रक्षा कर ले रे आल पाल पोस के बड़े कर देती थी आज मैं तो ऋणी हो गया रोए लगे माता श्री पिता श्री चुप हो जाओ
चुप हो गए जी। इसी प्रकार से प्रेमी सजनों, उग्रसेन महाराज का बेली खोले। उग्रसेन को मथुरावासी देखिए तो खुशी के ठिकाना नहीं। राजा धीराज महाराज उग्रसेन की जय हो। उग्रसेन के मेरे जयकार मत कराओ। केशव बलराम ने मथुरा को जीता, उनका जय जयकार करो। कहे नाना हम मथुरा को नहीं जीते नाना, कल आपका मथुरा था, आज भी आपके मथुरा है नाना। हाँ इतना बात है, कल आपका अंग रक्षक नहीं थे, आज दो दो अंग रक्षक केशव बलराम है नाना। आज पुनः उग्रसेन महाराज को राज्याभिषेक किया गया। प्रजा में ताली बजे महाराज उग्रसेन की। इसी प्रकार कई दिन हो गए, बाबा जाने के नाम नहीं लेते थे गोकुल वृंदावन। एक दिन भगवान कन्हैया जो है नंद बाबा को अकेले यमुना का छाल ले गए। बाबा ये बहुत दिन हो गए बाबा, 10-15 दिन हो गए, ते जाए नाम का बनी ले गोकुल, ते जावे तब तो जाऊंगा, मैं नहीं जाऊं का बनी जावे। जीत में अड़ गए, थोड़ा जाए लगे तो क्या करे कन्हैया अपन विराट स्वरूप को दिखाए। भगवान नारायण जो है विराट स्वरूप को दिखाए। प्रेमी सजनों, आज जैसे विराट स्वरूप को देखे तो चरणों में गिर गए। पूर्व जन्म का श्रेष्ठ वसु था द्रोण और यशोदा मैया धारा थी। इनकी गाथा तो बहुत अच्छी है, कहता हूँ बस इतना कह दूँ, वो पूर्व जन्म के पुण्य भाग से धन्य है प्रभु जो आज मेरे लाल बन के आए, मेरे गोदी में खिले, आज मुझे दर्शन दे रहे हो, मेरा बेटा बन के आए। भगवान कहे हाँ बाबा हम धर्म के लिए आए, अधर्म को विनाश करने के लिए। जाओ बाबा मेरी मैया को संभालो, बाबा मेरी मैया को रक्षा करना ना बाबा, जाओ। और इसी प्रकार से सारे सखाओं को लेकर के आनंद बाबा दूसरा दिन गए। कटोरी कटोरी माखन मिश्र लिए यशोदा द्वारी में देख दी अपनी कन्हैया को। अपने स्वामी को देखे तो प्रणाम के, कहा मेरी कन्हैया? नहीं वो कहाँ है? वो तो धर्म का अधिकारी है। का बोल तो मोल लाला लत्तू मना, मोल लाला मैया के प्रेम में शैतान बन गए, नटखट बन गए। तुम्हारे साथ आए जरूर कोई कभी छुपे है। कटोरी कटोरी माखन मिश्री लेके खोजे लल्ला, ये करना भूख नहीं लगे करना। आओ लल्ला मैया को परेशान ना करो, चलो माखन मिश्री खाओ। जब नहीं मिले तो पगली समान बन गई। कटोरी कटोरी माखन मिश्री को लिए बैठे रहती थी 24 घंटों। काना मेरे आएंगे माखन मिश्री खाएंगे, काना मेरे आएंगे माखन मिश्री खाएंगे। 24 घंटा पगली बन गई यशोदा जो है। इधर नंद बाबा समझाते थे, मानते नहीं थे, 24 घंटा चिल्लाते थे। भगवान मथुरा में अपने देवकी मैया के साथ सोए हैं। जब यशोदा चिल्लाए लल्ला, चाहे आधा रात की क्यों ना नींद खुल जाए भगवान कन्हैया के, मैया तो देवकी मैया कहती स्काय लल्ला तो कुछ नहीं कहती। ऐसे कई रात हो गए। भगवान कन्हैया बलराम माता पिता के चरणों में नहीं लग खोले। सुबह आज सुबह प्रणाम करे बरगीस तो देवकी मैया हाथ ला पकड़ ली। लल्ला कई रात हो गई, मैया मैया चिल्ला सकती हैं और काय लाला कथा कुछ नहीं कहता। अरे लल्ला महो महतारी तोला जन्म दे हो, पाल पोष के बड़े तो नहीं करे हो रे कन्हैया। आज यशोदा तोला पाल पोष के करे, आज उधर याद में मैया मैया चिल्ला था और मैं मैया काय कथा कुछ नहीं कहता। ते हाँ गोकुल में का खात रेस का पियत रेस का करते महूल बताते महू मैया हो तो शौक पूरा करते हो। आती तरफा था महूल तरफा था बोल लल्ला काय करते काय खात रेस काय पियत रहे, बताओ मैया बताओ। हाँ बता न लल्ला। सुबह होए यशोदा मैया बोला माखन मिश्री दे तो सुंदर माखन मिश्री खाओ। तहन यशोदा मैया साथ कोठा में जाके गोबर कचरा फेंको, खरेरा भारी घर के बाहरों फेंको गोबर कचरा, बन बन गौआ चराओ, मूली बजाओ, बाल सखा सुंदर खिलो। आओगा औ का मैया बता तो दियो, माखन मिश्री खाओ, गोबर कचरा फेंको, बन बन गौआ चराओ, मुरली बजाओ, बाल सखा खेलो। आओगा औ का मैं तो नहीं जानो मैया, पढ़े लिखे ला। वाह हम काय पढ़े लिखे नहीं जाना,
देख तो स्वामी यहाँ से 11 वर्ष से 12 वर्ष में जावा थे हमारे लड़कवन हाँ पढ़े लिखे नहीं है भोकवा हो जे इला पढ़ाई लगी पढ़ाबो वो उग्रसेन महाराज से सलाह ले ले एक दूसरे दिन उग्रसेन महाराज से सलाह ली वाह हमार किस नाम ऐसे तैसे जगह नहीं अच्छा जगह पढ़ाबो कहाँ अवंतिकापुरी जिसको आज उज्जैन नगरी कहते हैं संदापनी मुनि के आश्रम में बोलो भागवत भगवान की जय वह हजरे लल्ला ये कहना तोला अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी जाए लगी का ना सुंदर पढ़वे बाबू पढ़ लिख के ज्ञानवान बेटा बन गए ओ दूसरा दिन रस सच गए किस बड़ामला संदापनी मुनि के आश्रम भेज रहे हैं संदापनी मुनि भूत भविष्यवाण के जानने वाले धर्म हेतु रूप के धनी के भार को हरने के लिए नारायण इस पृथ्वी में आए हैं अधर्म को विनाश करने के लिए आज मेरे लाल बन करके आ रहे हैं मेरी आज आश्रम में पढ़ने के लिए आओ भगवान मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ प्रेमी सुनो गड़रा जो संदापनी मुनि के आश्रम में रुके रथ किस बलरामपुर के संदापनी मुनि के चरण कमल के कहा गुरुदेव महिला की लगन गुरु चरणन में गुरु गुरु से क्या मिलती है ज्ञान मिलती है बोलो भगवत भगवान की जय आज सभी प्रवर्तक विद्या पढ़ने लगे सारी विद्या पढ़ने के बाद में आज छुट्टी का दिन है विदाई का दिन है गुरु महाराज रोते थे देख वरिष्ठ कन्हैया कावर था गुरुदेव कहे बेटा बेटा कहा अपनी चक्कर बेटा आज तुम अपन घर जाओ हमरो बेटा रही 4 जन पंच कहा चलो पंचजन्य संसुर राक्षस अनंत समुद्र में डुबो के मार डाले मोर बेटा वाला बोल ले बेटा कहूं कहे गुरुदेव चुप हो जाओ भगवान समुद्र में गए पंचजन्य संसुर राक्षस को पकड़े जो शंकर रूप धरा था पंचजन्य जो कहा है गुरुपुत्र मार डाला यमपुरी तोला मार मुरे पापी के मार दी वो जीव लेके किस यमपुरी यमराज इस पापी को पकड़ो गुरु के 4 पुत्र को दो गए और इसी प्रकार से गुरु के 4 पुत्र को दक्षिणा के रूप में अर्पण करते हैं गुरु का पुत्र क्या है अर्थ धर्म काम और मोक्ष बोलो भगवत भगवान की जय घर में की माता पिता के सुंदर प्रणाम करी पढ़ लिख के आगे बेटा हाँ आगे माता श्री पिता श्री हम लग पढ़े बनिया बेटा ये करे कन्हैया तो फूफू चिट्ठी भेजे बेटा लेन पढ़ के सुना दे का लिखे चिट्ठी में भगवान का नियम फूफू कौन है 5 पांडवों की माँ कुंती जब पढ़ी तो नैनों में आंसू आए दर्द भरी दस्तान एक कन्हैया आज जेठ के लड़का धृष्टराज दुर्योधन मन मोर 5 लड़का मतलब था कि मारा थे पीता थे सुंदन कालिया नाग ले भगाए गोवर्धन पर्वत उठाए आज कंस के मर्दन कर दे आज 5 भाई की रक्षा करे न कन्हैया हस्तिनापुर आ करके दर्द भरी दस्तान अक्रूर जी के कावर सच कन्हैया कहे चाचा बहनी विदा कर देता बस हो गए एक लोटा के सगाई बिचारी आज कच्चा तड़फा थे और तुम मतलब बहन के याद नहीं आवते
जा चाचा मोर फुफुल कभी एक दिन हूं मैं पांचों भाई की रक्षा करेगा। जा मोर फुफुल समझावे मजबूर कर दे। अखनूर जी गए हसीनापुर देखिए भाई आए है ओ गुहार कार के रोडरी कोना है भाई आए भाई भाई कोना है मैके के ठन कुकुर नोहर कथे मैके के बोलो रागी हो मैके के ठन हाँ भाई पहुंचे है तन खुशी आ जाते बोलो भागवत भगवान की चुप हो जा दीदी चुप हो जा। पांचों भाई की रक्षा करे बनाओ कि कन्हैया ये चुपे छोगे दुख विसर के बोलो भागवत भगवान की जय। जो ज्ञानवान होते हैं वो अपने परिवार को समझते हैं और जो अज्ञानता अंधकार में भटक रहे हैं उनको समझ नहीं आता कि परिवार क्या होता है। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेमी सुनो इस प्रकार से आज सुंदर भगवान पढ़ लिख कर तैयार है। भगवान के समान एक पुरुष था जिसका नाम था उद्धव। खूब भगवान कृष्ण जैसे दिखे तो पूरा मथुरा मन का मितान बदलो जी का है परंतु बड़ा उद्दंड रहा है उद्धव। ये कहा राजा का संदापनी मुनि का आश्रम में पढ़े मैं जगत गुरु बृहस्पति के आश्रम में मेरे पास ज्ञान है कहता था वो। भगवान कहते थे उद्धव तेरे पास प्रेम नहीं है उद्धव पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भयाना कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। अगर ज्ञान है प्रेम नहीं तो सब मिथ्या है उद्धव। वाह मैं नहीं मानता नहीं मानते ज्ञानी है जी ऐसे करना। मैं पतिया लिखा था वृंदावन मोर विराह अग्नि में मार रोआ थे गावा थे सबके चित्त में बसे रहे हो आज सबके चित्त से मैं दूर हो गया हूँ। हाँ जी रोआ थी मना जा समझा देवे हाँ लिख पतिया में समझावा चाहूंगी। वो 2 पतिया लेकर गए वृंदावन गोपी लोग एक क्षण के हमारी कन्हैया आ रहे हैं नजदीक है हमारा कन्हैया हाँ मैं कन्हैया नहीं उद्धव पतिया लाया हूँ। ऐसे पतिया को दिखाए सारे गोपी कनकन फाड़ डाले पतिया को। उद्धव का एक का पागलपन रे गोपी हो एक का पागलपन है एक जन पढ़ ले तो सब पतिया फाड़ दे कहे उद्धव हमला ते मत समझा। जो नाचती थी चिल्लाती थी खेलती थी उछलती थी राधिका जो पत्थर की भूत बन गई है। अगर राधिका को समझा दोगे उद्धव तो पूरे वृंदावन से बच जाएंगे। वही तरह समझाओगे राधिका के पास चलेगे उद्धव राधे 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 उद्धव पगला के वो चिटपोट नहीं करे कोई समझा दे चिटपोट की पगला भी नहीं राधे 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 चिटपोट नहीं राधे के नाम अनमोल बोलो राधे 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 नाम अनमोल राधे 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 के नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे शंकर के जमनों से आवाज आई राधे राधे शंकर के जमनों से आवाज आई राधे 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 के नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल सब पागल के अपनो पगला के राधे राधे मथुरा आगे भगवान कन्हैया करे का राधे राधे सब पागल के है कोई पागल नहीं ते भी पागल होंगे राधे राधे का नहीं समझा सके। एक दिन तेरे को ज्ञान सार समझाऊंगा कह बोलो भगवत भगवान की है। उसी समय अस्थि और प्राप्ति जो कंस के 2 पत्नी थी वो वहां से मथुरा से निकल के मगध देश भागे अपने मायके अपने पिता जरासंध से चिल्लाने गए पिता श्री जरासंध धिक्कार है तोड़ रहते पटे बने करे बैठी आगे और आप देख कैसे धावा बोलते हो। जरासंध का यह छोनी सेना लेकर के मथुरा में चढ़ाई के भगवान अस्त्र शस्त्र मंगाए अपने लोग से घमासान युद्ध हो रही है जरासंध के साथ। भगवान ऐसे बाण चलाए जरासंध के रथ धराशायी प्रेमी सुनो फेंका आगे जरासंध बलराम जी देखी स्कूटी रथ में चपाक दिस पैर में
पापी जबरदस्ती करे बना मारू तो हल उठी भगवान देखी तो अपने रस से छलांग लगाए दाऊद जी के हाथ को पकड़ दिए पकड़ने वाले देखते हैं क्या काना कैसे पकड़ता तुम हाथ ले बैरिल मारन दे ना चपकी हो पैर में कहे ए दाऊ भैया ये बड़े भैया थोड़ा रुक तो का काय काना एला छोड़ना भैया एक मन नहीं मारे ये दुनिया के अधर्मी मतलब सकेल के लाही ही करा हमन ही कर चरपट कर वो कहाँ जब वो दुनिया में धर्मी खोजे भले कथा सरे कान्हा की छोड़ दी 17 बार हार का मुख देखा पहले कौन जरासंध दुनिया के धर्मी को सकेल कर लाते थे लड़ाई करने के लिए चरपट करते थे ये लोग 18वां बार भी हार का मुख देखा कहते हैं परंतु उसके पहले काल्यवन से मित्रता किया जो नारद के जो है वरदानी पुत्र था अस्त्र शस्त्र से नहीं मरने का जो है वरदान लिया था वो काल्यवन को मित्रता करके बुला रहे युद्ध करने के लिए तो भगवान जाने तो काल्यवन को रोकने के लिए हमारे पृथ्वी के पश्चिम दिशा में समुद्र में जगह मांगा 10,000 योजन लंबा 10,000 योजन चौड़ा 1 योजन के 4 सपोर और इतनी जगह समुद्र को मांग करके भगवान दुर्ग किला का निर्माण किया बोलो भगवत भगवान की जय जब काल्यवन आया दुर्ग में पहुंचा चढ़ाई करने के लिए तो भगवान निहत्था ऐसे पीताम्बर झुलाते गए तो काल्यवन कहे हाँ जानसस वाला थे हाँ मैं असस मारने वाला नहीं हूँ तभी पीताम्बर हलावत हाँ आप बोला काटूं जैसे नजदीकी सबक तबक तलवार गिरने वाला है छू लंबा भागिस का नैया रन को छोड़कर भाग रहे हो कहे काल्यवन भगवान का सहस्त्र नाम में रणछोड़ बड़ा बोलो रणछोड़ भगवान की एक गुफा में घुसा जहां मुचकुंद जी महाराज सोए थे जो देवता ने आशीर्वाद दिया था देवा सुग्राम में रक्षा करने के कारण जा कोई राक्षस वाला उठाई तो भस्म हो जाए खोल देता ते आराम करके के वो आराम फरमा थे वो पीताम्बर ओढ़ा जिस मुचकुंद के ऊपर अपन खुसर के अंदर दहाड़ते आ रहे हैं काल्यवन या गुफा में घुसा है उधर रास्ता नहीं है अब तो मारूंगा तेरे को कहे कहाँ भगोगे देखी तो या पीताम्बर ला दिखाते और ओढ़ के सूद गए मोटर में तो उठा के मारूंगी एक लात मारी मुचकुंद की उठी स्नैन खोली फंसा हो गए काल्यवन बोलो भागवत भगवान की जय मुचकुंद को दर्शन देते भगवान कन्हैया विराट स्वरूप बोलो श्री हरि नारायण भगवान की उसी समय रेवत नाम राजा जो है आए वादे से समाधान किया अपनी बेटी को लेकर और बलराम के साथ चटमंगनी पट विवाह कर दिए जब से जन्म लिए थे किस बलराम की जोड़ी लगी थी अब जुग जोड़ी फिट हो गए रेवती रमन हो गए बलराम जो है कुछ बात परे में जाए पर कुड़िया करा तो फाकट लगे रहा है दाओ भैया ये दाओ भैया वाह काजी का ना कावत चिल्ला से कर आगे खाओ भैया किस बदाम की जोड़ी छूट गए तुम्हारी जुग जोड़ी फिट हो गई कहा है अब तो धड़का था सेका दिन थपड़ा मार देते कर ले ते मथरम रा जुग जोड़ी अब मैं दुर्ग बनाया वहां जा दोगे भगवान को सैन्य बल को लेकर दुर्ग बनाए थे पश्चिम से वहां चले गए भगवान धर्म हेतु नव के धरनी के भाग को होने के लिए मथुरा के कारागर में देव की माता गर्भ से अवतरण लिए थे यशोदा मैया की ममता के रस को पे बड़े बड़े असुर को मारे कालिया नाम को नाथे कालिया दमन कहलाए आज चीर हरण किया गोवर्धन पर्वत उठाया आज कंस को मर्दन किया बड़े बड़े असुर को मर्दन किया आज दुनिया डराते थे द्वारकाधीश कहते थे आज प्रेमी सुनो जिसने वृंदावन धाम बसाया था आज द्वारकापुरी धाम बसा लिया कहते हैं द्वारकाधीश कहलाने बोलो द्वारकाधीश भगवान की बोलो द्वारकाधीश भगवान की कहा तो लागे महाशक्तिवान महाकरुणान महापुरुषोर दुनिया डराते थे अब द्वारकाधीश को जिसके द्वारकापुरी के चारों तरफ चक्र सुदर्शन घूमती थी प्रेमी सुनो दुनिया में नाम कमाने लगे सहस्त्र नाम कमाए भगवान कल सहस्त्र नाम का गिनती होगा बोलो भगवत भगवान की जय श्रीमन नारायण नारायण
कहाँ पहुंची? विदर्भ देश। जानते जी विदर्भ देश कहाँ है? कौन जानते? हाथ ऊपर करो भैया मन। विदर्भ देश नहीं जानो जी? हैं पहले छत्तीसगढ़ भी विदर्भ देश में रही से। छत्तीसगढ़ भी बंटवारा हो गए उस समय, नागपुर राजधानी रही। बंटवारा हुई, विदर्भ अलग हो गए, हम एमपी वाला हो गए, मध्य प्रदेश वाला। बोलो भागवत भगवान की जय। फिर हमारा राजधानी बन गई भोपाल। अब फिर से बंटवारा हो गए तो एमपी अलग हो गए, मध्य प्रदेश, हम बन गए छत्तीसगढ़िया। सोच लो जी छत्तीसगढ़िया और खातो नून चटनी बासी बढ़िया। हाँ कहाँ के गुरमटिया चावल नंदा गया। तो बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ जी वकील नहीं बोलो, बापी मन बनाए हो प्रेमी सुनो। इस प्रकार से पहले छत्तीसगढ़ भी विदर्भ देश में आता था। प्रेमी सुनो, विदर्भ देश जिसकी राजधानी उस समय थी अमरावती, जहाँ पे राजा भीष्म का राज करते थे। बोलो भागवत भगवान की जय। भीष्म के द्वारे पहुंचे, सैन्य बल दौड़े, चिल्लाए आपके द्वारे नारद जी आए हैं। राजा भीष्म दौड़ पड़े, आइए आइए देवर्षि आज धन्य हो गया जो मेरे आज राजधानी पहुंचे हैं, स्वागत है। स्वागत के साथ ले गए नारद जी को, चिल्लाने लगे ए रानी, ए बेटा हो आओ तो देखो तुम्हारे घर में कौन है। रुको, रुकमा, रुकमे, रुकम बाहू, रुकमाली, आओ तो बेटा आओ। 5 बेटा एक नोनी, ए बेटी रुक्मणी आओ देखो कौन आए हैं। सब सुंदर सिंहासन दिश, सुंदर चरण धोइस नारद के, राजा रानी सब कोई मिल के सुंदर आरती उतारी, सुंदर भोग प्रसाद दी, खाली ढकारी। नारद जी रुक्मणी ढाम देखी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो रुक्मणी लजा, ये जटाधारी ला, ये करताधारी ला, ये भगवाधारी ला, बहुत सुंदरता से का मतलब है, ऐसे सोचे वो। तो नारद जी कहते ए राजा ये कौन है? मोर बेटी रुक्मणी। वो हो अब बहुत सुंदर, और जैसे सुंदर है उसमें सुंदर वर मिल जाए, लेकिन जोड़ी सुंदर हो जाएगी। लजागे रुक्मणिया। तो नारद ये तो तीनों लोग 14 भुवन घुमा था, सत्य ही बता डरती है, बताओ कि और लजागे भागी सुहाले रुक्मणिया। गुद 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 गुद। तब भागती तब कोरिया मिल जाती, रहा तो कहा कहीं किस्सा पढ़ के सुनाते। तो नारद जी बताने लगे दुनिया दुनिया में नाम कमाने वाला महाशक्तिवान, महाकर्मवान, महापुरुषार्थ जिलगते श्री श्री 108 से द्वारकाधीश की पूरी गुणों को बखान किया। राजा रानी के मन आगे और सपट के सुनत रहा है, देखरो मन आगे, जान न पहचान और बना डरी दिल के मेहमान। बोलो भागवत भगवान की जय। ओहो तनका पूछना है, जलिस कंचन की थाली में आरती सजा ली, पत्र पुष्प धरी, अब गुद 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 भोलेनाथ के मंदिर चले गए। हर हर तुम परियो दियो मैंने जल को चढ़ाऊं, जल को चढ़ाऊं और मन में डलाऊं, जल को ये मछली झूठा और मैं हूँ लजा नाथ कैसी करूं तेरी सेवा, नाथ कैसी करूं तेरी सेवा। ये भूला मन की बात ला बता तू तुला, वरदान दे दी मोला। वो द्वारकाधीश बोला मन मंदिर के देवता बनाने बोला, वरदान दे दे मोला। फूल चढ़ा रहा है तो पर हाथ में गिर गए, ये दे जिस मोला कहे। बोलो भागवत भगवान की जय। राजा कहते रानी बेटी कैसे पूछूं, बेटा मन से सलाह ले लूट बन गई, बेटी लजा दे मोर से। बेटी पूछबे तो हम नारद जी की समझ मन के मन आगे हवे। हाँ स्वामी मैं पूछ लूं। रनिवास तरफ जब रुक्मणी लिखी कहते रुक्मणी आज तो बेटी काय माँ कैसे नारद जी बतात्री से सपट के सुनत इसमें देखत रहे हो बने हैं वो मुँह चले हाथी चंपा कूद के भाग गए। रानी जान दी मोर बेटी के मन आगे। बोलो भागवत भगवान की जय। राजा अपन बेटा वाले बोले बड़े बेटा रुकम बाहू, रुकमा, रुकमे, रुकमाली, आओ तो बेटा वो काय पिताजी काय काय बैठो बैठो बैठो। तुम्हारे बहनी बार बिहाव करे के लिए खो गए हवे, एक जन वर मोर मन में आए हैं, तुम लोग सलाह लेना चाहता हूँ। कौन है पिताश्री? दुनिया दुनिया में नाम कमाने वाला
दुनिया दुनिया में शक्तिमान करवान तिलक थे द्वारकाधीश के नाम सुनते ही बड़े बेटा रुकुम को क्रोध आ गया। कहे पिताश्री, कौन किसका माँ बाप कौन कौन है जो बन बन गौवा चराते थे, मूली बजाते थे, जिकर जात न पात न मान बाप, कोई तो ठिकाना नहीं। ऐसे को हमारे बहन को नहीं देंगे। बहन भर विवाह करने योग्य है तो मेरा मित्र है संदेह नरेश शिशुपाल, उसके साथ करूंगा। रुकमाली का थे भैया काबर भरकर पर पिताजी जमान लड़ाता है हमसे, मार डालूंगा तेरे को। तलवार उठा ली, दोनों का तलवार टकरा गए। छोटे भाई बड़े भाई का बुढ़वा राजा बचाए कहे बेटा सलाह लिवा तो काबर तुम काटी काटे हो रे। है पिताश्री, तुम तो 60 आ गए हो, 60 के हो गए हो, कल तेरी मौत होगी। मैं युवराज हूँ सबसे बड़ा, मेरा बात चलेगा। अभी इसी वक्त पत्र लिखता हूँ मेरे शिशुपाल के पास, बारात लेकर राजा यहीं पर चटमंगनी विवाह हो जाएगा। लिख दिया, पत्र भेज दिया शिशुपाल के पास, संदेह नरेश शिशुपाल के पास। आज जब रुक्मिणी सुनी खाट में पड़ी है, माता भोजन लगी है। आज माता जो है कह रही है बेटी रुक्मिणी आज 3 दिन हो गए अन्न जल हाथ में लगा बेटी वो खा ले बेटी, अपन पराल मत किया। मैं तोर मन के जवाब में जाना था बेटी, आज तोर बड़े भैया चंडाल निकल के तेरे में कहा था बेटी। आज कच्चा मुश्किल से तोला 10 महीना उधर में रखे हो बेटी, पाल पोस के तैयार करे रुक्मिणी, ये भोजन ल कर ले। नहीं माँ, एक रसोईया ब्राह्मण आगे कहते बेटी आज मैं ब्राह्मण के जाते घर में रसोईया के काम कर रखा हूँ, ते खा ले बेटी। नानचीन से वो हाथ से खा था। ए बेटी तोड़ के हे से ना कागो से कुछ नहीं होए, जो विधाता तो भाग में लिखे हुई बेटी वही वही अपन प्राण मत। आज दुनिया नहीं देखे बेटी, उपज के खड़े हो तो खा ले, नहीं खा ब्राह्मण का। अरे विधि के लिखा लीला रे भगवन, अरे कौन में मजबूर कर दिए तो कैसे ब्राह्मण देता मैं पतिया लिखा तो पतिया लेके जाके लिख मोर बेटी भगवान के अवतार सुनको जीवन भर रसोईया के काम करे, ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के पूजा पाठ में नहीं जाना बेटी, वो चाहूं मैं परंतु खा ले बन। आज दुनिया नहीं देखिए सुबह के खड़े हो। हाँ बेटी प्राण मत, आज भोजन लाए रुक्मिणी को खिलाए। रुक्मिणी खतखून से पतिया लिखे हैं, ब्राह्मण देवता लेकर गए। द्वारपालों से कहने अरे ब्राह्मण लगे अपने द्वारकाधीश से कह दो विदर्भेश अधिपति का रसोईया ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण के नाम सुनते ही द्वारकाधीश को अपार प्रेम हो गया। द्वारकाधीश खुदे आइए ब्राह्मण देवता आइए, धन्य है
जब से द्वारकापुरी बसी है, यहाँ पर ब्राह्मण के चरण कमल नहीं पड़ा था। आइए देवता आइए, सुंदर ले गए। द्वारकाधीश भगवान ब्राह्मण का चरण कमल धोया। ब्राह्मण को जगत गुरु माना गया है। अकाल मृत्यु हरणम ध्रुया देवनाथम विष्णु बालकम गुरु बालकम कितना पुण्य नहीं देते। ब्राह्मण का चरण रज लिया। दूर देश से चल के आयो, चलो तो स्नान कर लो। ओहो, स्नान गार में लगी का हल्दी का चंदन का केवड़ा जल का गुलाब जल, ये मन इसने नहात हुई। बोला गंगा जल से मतलब है कि लोटल धरी डुमत रहे नायवर ब्राह्मण तब बोले द्वारकाधीश कैसे करता द्वारकाधीश। अरे छोड़ना ब्राह्मण, मैं तो नहातों के ब्राह्मण सेवा करे के मौका मिले। ओहो, सुंदर रगड़ रगड़ के नहा दी। का हल्दी का चंदन का केवड़ा जल, सुंदर पीताम्बर धोती दी पहनी, चलना भोजन करे। रसोई भंडार में गीस महार महार करे। आहा आहा, ऐसा व्यंजन कभू नहीं बनाए हमें यहाँ। ये बेटी रुक्मणी तौर पर से खाल मिला थे कहे तोरो काम बन जती कहे मनी मन। एक ठन लड्डू उठावत रहा है, हाथ धली द्वारका कैसे करता खाऊ नहीं। अरे चुप न छोड़ा, मैं तोला खवाता हूँ कि देख तो बेटी कच्चा सेवा कर थे तोरो काम बन जती कहे मने मन। चल खा जाए गपा गप खवाए, इतनी पंखा ढोलाए नहीं खा। अरे खाना पावन तो का चाहिए मोर दावत है कहे खा जब तक खाना है, जट से खवा दी। चल विश्राम कर वे, चल उठा दी। हाँ, अब कैसे ब्राह्मण सेवा करा थे, सुंदर सुला दी। गोड़ हाथ का चपकत है, नहीं सुतो कहा एक रोज जो है नींद पड़ गए ब्राह्मण के घुटुर घूम ठोकी सुतन दी तन चिल्ले ए ब्राह्मण। अरे दिन जाते जाते रात थोड़ी रही, सुतना सुते जिसका बिल्ला आज खा पीजे। अरे उठ न जी, रटपटाक उठी, कैसे आना हो इसे हैं पतिया लाया काकर राजक नहीं ओकर लड़की हैं, ओकर लड़की किसी पतिया में किस मोर करा का नाम है तो रुक्मणी। कहाँ है पतिया है ये दे धर नहीं धरो में है। अरे तोर पतिया धर लगा नहीं, ब्राह्मण सुनाना थे कि परे भी सुनो ब्राह्मण सुनाने लगे पतिया। श्री श्री 108 श्री द्वारकाधीश के चरणों को प्रणाम। जो संस्कृत में है उसको मैं हिंदी अनुवाद सरल भाषा में बनाया आपको समझाने के लिए। हाल दिल की किसे मैं सुनाऊं, अरे कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं वहां जा रही हूं जहां पर कोई भी चलने वाला नहीं है। एक कृष्णा तो मुझे अब भला ले, दिल जमाने से लगता नहीं है। अरे फूल होते हैं कांटों के अंदर, कोई चुनने वाला नहीं है। अरे लोग बदनाम करते हैं मुझको, और कुछ हमारी खबर है ना तुझको। और दर बदर जिसे मैं ढूंढती वो यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। मेरी किश्ती किनारे लगा दो, एक कृष्णा मेरी बिगड़ी बना दो। एक कृष्णा लिखा जो क्रम में वो कभी हटने वाला नहीं है। हाल दिल की किसे मैं सुनाऊं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। कन्हैया द्वारकाधीश, मैं तो रमन मंदिर के देवता बना ले हूं। मोर बड़े भैया शिषपाल के साथ विवाह करना चाहते। फलाना दिन मंडप छादन हो, दे लड़ती चढ़ी, मैं कुलदेवी के मंदिर में जाऊं तो मोला आके ले जा। और नहीं आवे मोला नहीं लिख दे तो तोर नाम से 2 टुकड़ी हो जाऊं। दस्तखत रुक्मणी। बोलो भागवत भगवान की जय। पसीना छूट के सुन के काकर द्वारकाधीश के कैसे द्वारकाधीश कथा पाऊं नहीं देखा था पसीना छूटा थे। मोर नाम से 2 टुकड़ी हो जाऊं कहते जानने पहचान अब बना भी दिल के मेहमान। अरे मोर घर में भी है सियान पूछे लगी ते सुतना सुतेरा पतिये घर के गीत गड़गड़ गड़गड़ मछरा देखे फाटक लगे खरकुसरा के जुग जोड़ी खुसरे। ताओ भैया ये ताओ भैया काजी काय आओ ये और का कैसे आना देन ये पतियल पढ़ने की पतियल पढ़ी ताऊ जी है ऐसे कान्हा कब से चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान चला थे काका साथ वाह आदान प्रदान चला भैया मैं काका साथ भी कोई नहीं जा रहा है वाह तभी फालतू को साथ भेज दीजिए चिट्ठी ये तो नाम से मरहू कर दे थोड़ा पाप लग दी। हाँ भैया तो कैसे करवो अब कैसे करवो तो ही बतागा। अरे कानी हुई खोरी हुई बिलाई हुई है नहीं जैसे भी हुई और मर गई पाप लग गई तो लाइन लगी होला कहे ठीक है भैया तो मर्जी के बोलो भागवत भगवान की जय। ऐस ब्राह्मण देवता बताई ब्राह्मण देवता खुश जाके राजा रानी रुक्मणी बताई रुक्मणी खुश
राजा रानी खुश। तब रुकुम देखे चंपा को दे रुक्मणी के ला वही रुकुम के साथ विवाह कर बहनी खुश का है वो बोलो भागवत भगवान की जाए। प्रेमी सुनो चंदे नरेश जो शिषपाल बारात लेकर आए, शिषपाल के साथ विवाह के लिए मंडप सजी हुई है, कुल देवी के मंदिर आज जाना है। रुकुम कहने लगे ए रुक्मणी आज तो तिलहटी चढ़ियो चल देवे देवी माँ के मंदिर कुल देवी के हो भैया सखियन ले जावे हो भैया इतनी सैन्य बल भी तैयार कर इस रुकुम। आज सुंदर घाघरा चुंडी पहने हैं, कंचन की थाली में आरती सजाए है, कुल देवी के मंदिर पहुंचे है, सुंदर पत्र पुष्प चढ़ावा थे और झांक झांक के देखे थे द्वारकाधीश आवत के नहीं आवत थे। बोलो भागवत भगवान की जय। सुंदर आरती उतारा थे। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता और बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता। अरे पूत का पूत सुने है ना ये माता सुने को माता सबे अमृत बरसाने वाली सबको हंसाने वाली नैया भावर से वो तारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। आरती हो गए, झांक के देखे गदगद गदगद नैनो आंसू गिरे। नहीं आए माँ 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 देवी माँ वटवाल बचा ले माँ। 3 फेरा मांगती है, 1 फेरा हो गए, झांक के देखे आए नहीं है, दूसरा फेरा हो गया, तीसरा फेरा हो गए। माँ खटक लक्ष्मी कुल देवी की 2 टुकड़ी हो जोगी की धड़ाओ के रथ रूपीस रथ के गड़गड़ाहट सुनी देखिए तो देखते रहेगी। हाथ से छूट के खटक तो द्वारकाधीश कथे ये रुक्मणीय सो एक तक देखे मिलखी मारे चीट ना पो और रुक्मणीय सो मैं द्वारकाधीश हूँ ते बोला तो आना वो काय देख वो चीट पोट नहीं करे ये तो मरवाट रही तो कर सखी मन कथे हाँ वही तो नहीं बताओ। भगवान खुदिस रस से रुक्मणी भोग बाय दिखा रहा है। उठाइस रथ में जोड़ीस धड़धड़ाक पहुंच गए दाऊ जी भाग का नहीं धर के ये 3 मेरों के सैन्य बल आवा थे हल टेकादी सब सैन्य बल रुके द्वारकाधीश भागे गड़गड़ 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 रुक्मणी रुकुम ने सुना रुक्मणी का हरण हो गया। रुक्मणी जी हरण क्या है ग्वाला हमारे बहन का हरण करके ले जा रहे गुप्त द्वार से निकले द्वारकाधीश के ऊपर बाण चलाने लगे। द्वारकाधीश रोके घमासान युद्ध हुआ। द्वारकाधीश ने बाण चलाया रुकुम का रथ धराशायी हो गया। ठिका गए कूदीस रुकुम चपक दी और रथ के रस्सी में कस से बांध दी। अब एक छोर में पर रथ में चलते हो जाते रथ दमड़ा थे रुकुम ढीला थे रुक्मणी देखा थे सुसक के रुआ थे। जब सिस्कारी बढ़ी तो द्वारकाधीश थे रुक्मणी का आवरो था सो और वो हार पार के अरे मत रो भाई न ते मोला नहीं देखे रे न मैं तोला नहीं देखे रे यहाँ वो एक तो दुनिया मोला बिलवा कथे है नहीं पसंद हो तो चल मोर साथ और नहीं पसंद है तो लौटा दूँ तोला वो कर बन नहीं रोवत हो का कर बर वो बड़े भैया झिलते तो भी पहले नहीं बताते थे भाई दी काबर झिलाते हो कैसे जी 1.5 साल की ही उतरी चल साला सम्मेलन हो जन की बांध के नोक ल धरी आधा मुछ ल मूर्ति आधा मूल जातोर घटन की बोलो भागवत भगवान की जय। द्वारकापुरी ले गए ओ देखे बर उमड़ गए सब लक लक करत रहा है। बोलो लक्ष्मी मैया की लक्ष्मी के अवतार माँ रुक्मणी जो है लक लक करत है। ओ हो द्वारकाधीश भगाकला है अब्बर सुंदर है। बोलो भागवत भगवान की जय। वाह देव जी कहते बहुत सुंदर है रे द्वारकाधीश। अरे लल्ला आते हरण करके ले आया बस। दानो दान महादान जले कथे कन्यादान दानो दान महादान जले कथे कन्यादान जिकर बारे में बता चुका हूँ। ये कन्या है आज राजा विश्वक कन्यादान से वंचित मत करना बेटा। अत्य बड़े अंगना है बाबू वाला बुला इंचे और इंची कन्यादान कर ली खन ली अंगना ला अलग अलग मड़वा गली थे एक ही मड़वा तेल हड्डी चढ़ गए
वह देव जी की पतियां लिखी। विदर्भ अति राजा विश्वक ने जब पतियां पढ़े तो खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी बेटी को रुक्मणी को कन्या दान करने के लिए हीरा मुंगा मोती पन्ना धन दौलत राव सरपंदा लेकर जब आते हैं द्वारकापुरी के पास, तो वादेव जी कथे मैं तो बारात नहीं गए हूँ, मोर समधी आए के स्वागत जरूर करूँ कह गए। बोलो भागवत भगवान की जय। बोला तुम्हारे समधी मल्ला 3 पीढ़ी के सजन आओ बना दे, स्वागत बाजा बजने लगे। प्रेम जी सुनो, वादेव जी स्वागत करने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। बाजा वाले बजाओ, खड़े हो समधी मंदिर, बुलाओ समधी बैठो। समझ नहीं आते। बोलो भागवत भगवान की जय। एक जन पट्टी पटका खेले बहा देता हूँ, मोल नहीं बुलाते। काबनिया ही घर में उठाना, अब पर पोटाज उठा एक ही जगह तेल हर चीज तो खड़ ले, अलग अलग मरो। कहा समझी महाराज कहे वादेव जी राजा भीष्मक एक जगह तेल हर कर दी। बोलो भागवत भगवान की जय। ढेड़ी ढेड़ा तैयार कहाँ पर रहा वो, चलो माटी कोड़ो।